इस वीडियो में हम क्लास 8th एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हिंदी सुगम भारती के सिलेबस को जानेंगे। सुगम भारती के ईयरली क्वेश्चन पेपर में भी अन्य सभी सब्जेक्ट्स की तरह 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 रहेंगे और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 रहेंगे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 24 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 रहेंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 22 आएंगे, जिसमें आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन कम आएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का हो जाएगा। अब हम सुगम भारती के सिलेबस के बारे में जानेंगे। सुगम भारती के रिड्यूस्ड चैप्टर इस प्रकार हैं। चैप्टर नंबर 4 सबके चेहरे खिल उठे, चैप्टर नंबर 6 हीरा कुड़ी, चैप्टर नंबर 9 हमें न बांधो प्राचीरों से, चैप्टर नंबर 10 आमिर खुसरो, चैप्टर नंबर 12 समय पर मिलने वाले लोग, चैप्टर नंबर 13 ग्राम्य जीवन, चैप्टर नंबर 16 सांची, चैप्टर नंबर 19 हार नहीं होती, चैप्टर नंबर 21 मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा, चैप्टर नंबर 24 कैसे रहें पूर्ण स्वस्थ। आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले चैप्टर इस प्रकार हैं। चैप्टर नंबर 1 मेरा देश महान बने, चैप्टर नंबर 2 विनम्रता, चैप्टर नंबर 3 अहिंसा की विजय, चैप्टर नंबर 5 लौह पुरुष सरदार पटेल, चैप्टर नंबर 7 हम भी सीखें, चैप्टर नंबर 8 मध्य प्रदेश के गौरव, चैप्टर नंबर 11 आदर्श और वरदान, चैप्टर नंबर 14 प्रेरक प्रसंग, चैप्टर नंबर 15 शहीद की माँ, चैप्टर नंबर 17 रहीमन विलास, चैप्टर नंबर 18 दीप से दीप जले, चैप्टर नंबर 20 बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, चैप्टर नंबर 22 पंच परमेश्वर, चैप्टर नंबर 23 युग की आशा, चैप्टर नंबर 25 चैप्टर नंबर 25 मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ। आपके रिड्यूस हुए गए चैप्टर इस प्रकार हैं। इनसे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, यह आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही रहेंगे। इनसे ईयरली क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे और इन सभी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, कुछ लर्निंग आउटकम के तहत आएंगे। इस तरह आपके क्वेश्चन पेपर में इनसे 24 क्वेश्चन आएंगे और हाफ ईयरली एग्जाम में 22 क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस की वीडियो भी डाली जा चुकी हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश मीडियम के संस्कृत के सिलेबस के बारे में जानेंगे। संस्कृत के ईयरली क्वेश्चन पेपर में भी अन्य सभी सब्जेक्ट्स की तरह 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 आएंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 आएंगे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 आएंगे ईयरली एग्जाम में। और हाफ ईयरली एग्जाम जो आपके स्कूल के टीचर द्वारा ही बनाया जाएगा, उसमें 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और बाकी 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन ही रहेंगे और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी 10 ही रहेंगे। इस तरह आपका ईयरली एग्जाम पेपर में केवल 24 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 का रहेगा और हाफ ईयरली एग्जाम में 22 क्वेश्चन आएंगे, इसके मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे। अब हम संस्कृत के रिड्यूस हुए सिलेबस के बारे में जानेंगे। संस्कृत के रिड्यूस हुए टॉपिक चैप्टर हैं। 3rd चैप्टर गणतंत्र दिवसः, 7 चैप्टर एकलव्यम, 9 चैप्टर बसंतोत्सव, 13 चैप्टर आचार्योपदेशः, 15 चैप्टर कूट श्लोकः, 17 चैप्टर सत्कर्म एवं धर्मः। और आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले चैप्टर इस प्रकार हैं। चैप्टर नंबर 1 लोकहितम्मं करणीयम, चैप्टर नंबर 2 कालाग्यो 12 मिहिरः, चैप्टर नंबर 4 नीति श्लोकः, पार्ट 5 अहम ऊर्जा अस्मि, पार्ट 6
स्वामी विवेकानंदः। पाठ 8 यक्ष प्रश्नः। पाठ 10 आजाद चंद्रशेखरः। पाठ 11 सुभाषतानी। पाठ 12 चित्रकूटम। पाठ 14 देवी अहिल्या। पाठ 16 कवित्यम कालिदासस्य। पाठ 18 प्रियदर्शिनी इंदिरा। पाठ 19 आर्हट्ट भ्रमणम। पाठ 20 नर्मदा। पाठ 21 सुक्त्या। इन सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपके ईयरली क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चन आएंगे और हाफ ईयरली एग्जाम में 22 क्वेश्चन आएंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सभी के सिलेबस की वीडियो भी अपलोड की जा चुकी हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश मीडियम के साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। साइंस के ईयरली एग्जाम में 24 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहेंगे और 10 से लेके 20 तक के क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के रहेंगे और 20 से लेके 24 तक के क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह टोटल 24 क्वेश्चन आपके ईयरली एग्जाम में आएंगे और हाफ ईयरली एग्जाम में जो आपकी स्कूल में ही लिया जाएगा उसमें 22 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब हम आपके सिलेबस के लर्निंग आउटकम के बारे में जानेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आपको 8th क्लास की साइंस से क्या आना चाहिए, इसके बारे में हम लर्निंग आउटकम से जानेंगे। 8th क्लास के लर्निंग आउटकम इस प्रकार हैं। डिफरेंशियल मटेरियल एंड ऑर्गेनिज्म सच एज नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फाइबर्स। इसमें आपको इनमें अंतर बताना है। ह्यूमन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर में कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में लिक्विड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर, प्लांट एंड एनिमल सेल, viviparous and oviparous animals on the basis of their properties, structure and functions। सेकेंड नंबर का लर्निंग आउटकम है क्लासिफाइज, मतलब इसमें आपको इनका वर्गीकरण करना है। मटेरियल एंड ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज etc। थर्ड लर्निंग आउटकम है कंडक्ट सिंपल इन्वेस्टिगेशन टू सीक आंसर टू क्यूरीज। इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, व्हाई डू वी ऐड salt and sugar in pickles and murabbas, do liquid exert equal pressure at the same depth। फोर्थ लर्निंग आउटकम है relates process and phenomenon with causes, example smoke formation with the presence of pollutant in air, deteriorate and monument with acid rain etc। फिफ्थ लर्निंग आउटकम है explain process and phenomenon, reproduction in human and animal, production and propagation of sound, chemical effect of electric current, formation of multiple image structure of flame etc। सिक्स्थ लर्निंग आउटकम है राइट वर्ड इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ एयर, वाटर एंड एसिड etc।
7 लर्निंग आउटकम है मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन ETC। 8 लर्निंग आउटकम है प्रिपेयर्स स्लाइड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑनियन पील ह्यूमन चीक cells etc and describe their microscopic features। 9 learning outcome है draw labeled diagram flow chart structure of cells eye human reproductive organs experiment set ups etc। 10 learning outcome है constructs model using material from surrounding and explain their working example एक तारा electroscope fiber extinguisher etc। 11 learning outcome है apply learning of scientific concept in day to day life purifying water segregating biodegradable and non-biodegradable wastes, increasing crop production using appropriate metal and non-metal for various purposes, increasing reducing friction, challenging myths and taboos regarding adolescence etc। 12 वाला लर्निंग आउटकम है डिस्कस एंड appreciates scientific discoveries stories and of scientific discoveries। 13 वाला लर्निंग आउटकम है makes effort to protect environment using resource judicially making control use of fertilizers and pesticides suggesting way to crop with environmental hazards etc। 14 वाला लर्निंग आउटकम है exhibits creativity in designing planning making use of available resource etc। 15 वाला और लास्ट लर्निंग आउटकम है exhibits values of honesty objectivity cooperation freedom from fear of prejudice। अब आप साइंस के रिड्यूस किए गए चैप्टर के बारे में जानेंगे। आपके साइंस के 5 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं जिसमें 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर नंबर 4 materials metal and non-metals chapter number 8 cell structure and function chapter number 17 stars and the solar system chapter number 18 pollution of air and water। ये सभी चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। इनसे आपके प्रोजेक्ट वर्क बनवाए जाएंगे। इनसे ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ईयरली एग्जाम पेपर में इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे जो इस प्रकार हैं चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 16। इन सभी से आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह PDF और लर्निंग आउटकम वाला PDF आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट यह है और इस पर हम मॉडल पेपर भी डालेंगे और मॉडल पेपर की वीडियो भी बनाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम IMP क्वेश्चन की वीडियो भी डालेंगे सभी सब्जेक्ट्स पर और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं उनके सिलेबस भी डालेंगे। इस वीडियो में हम MP बोर्ड क्लास 8th
इंग्लिश मीडियम के मैथ के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। अब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के 1.1 से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। यहाँ पर 1.1 टॉपिक का नाम है, ना कि एक्सरसाइज का। 1.2 से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। 1.2.2 से भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। 1.2.3 से भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। 1.2.6 से नेगेटिव ऑफ अ नंबर टॉपिक रिड्यूस हुआ है। इस टॉपिक से एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वह क्वेश्चन भी नहीं आएंगे आपके ईयरली बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में। 1.2.7 रेसिप्रोकल भी रिड्यूस हुआ है। 1.1 में 2 टॉपिक, इनसे जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, वो रिड्यूस हुए हैं। 1.3 टॉपिक रिड्यूस हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये कॉन्सेप्ट आपका रिड्यूस हुआ है। और इस चैप्टर से 1.4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, इस टॉपिक भी रिड्यूस हुआ है। इन दोनों जो भी टॉपिक रेड कलर से हाईलाइट किए गए हैं उन टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है और इनसे बनने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना है। 1.2 के वो सभी क्वेश्चन जो उन टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 का 2.2 टॉपिक रिड्यूस हुआ है। सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड, ये टॉपिक रिड्यूस हुआ है। और इससे बनने वाले क्वेश्चन जो 2.1 में दिए हों वो भी रिड्यूस हुए हैं। 2.3 सम एप्लीकेशन टॉपिक रिड्यूस हुआ है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं वो भी रिड्यूस हुए हैं। अब इसके बाद 2.3 के नीचे दिया है 2.5 सम मोर एप्लीकेशन, ये टॉपिक रिड्यूस हुआ है। और इसके बाद 2.4 के बाद 2.7 इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द लीनियर फॉर्म। अब इसके बाद रिड्यूस हुए 3 चैप्टर का 3.1 इंट्रोडक्शन, ये आपको नहीं पढ़ना है। 3.2 पॉलीगॉन्स, 3.2.1 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, 3.2.2 डायगोनल्स, यह भी आपको नहीं पढ़ना है। 3.2.5 एंगल सम प्रॉपर्टीज, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 4 पूरा रिड्यूस हुआ है, यह आपको नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकल जियोमेट्री। चैप्टर नंबर 5 से रिड्यूस हुए टॉपिक देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 5 से 5.2 ऑर्गेनाइजिंग डेटा, 5.3 ग्रुपिंग डेटा, इनके आप पेज नंबर भी देख सकते हैं। ग्रुपिंग डेटा 7.2 पे है, 72 पेज नंबर।
5.3.1 bars with a difference। ये है पेज नंबर 74 पे। 5 चैप्टर से और रिड्यूस हुए टॉपिक, बस इतने ही टॉपिक 5.5 चैप्टर से रिड्यूस हुए थे। अब इसके बाद 6 चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर नंबर 6 से 6.7 एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट रिड्यूस हुआ है। यह पेज नंबर 107 पर है, रिड्यूस हुआ है। अब चैप्टर नंबर 7 के रिड्यूस टॉपिक देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 से रिड्यूस हुआ है 7.3.2 क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर। चैप्टर नंबर 8 से रिड्यूस हुए चैप्टर देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 8 से रिड्यूस हुए टॉपिक हैं 8.2 फाइंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। 8 चैप्टर से 8.4 पेज नंबर 122 पे दिया है, प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का। 8.4.1 का टॉपिक रिड्यूस हुआ है, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। 8 चैप्टर से 8.8 रेट कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। 8 चैप्टर से और रिड्यूस हुए टॉपिक देखते हैं। एट चैप्टर से बस इतने ही टॉपिक रिड्यूस हुए थे। अब 9 चैप्टर देखते हैं। 9 चैप्टर से 9.1 व्हाट आर एक्सप्रेशन रिड्यूस हुआ है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। 9.2 टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। 9.2 मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। 9.4 लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये रिड्यूस हुआ है। 9 चैप्टर से 9.10 व्हाट इज एन आइडेंटिटी, ये रिड्यूस हुआ है। 9.11 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। 9.12 अप्लाइंग आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट रिड्यूस हुआ है। चैप्टर नंबर 11 से 11.2 लेट us recall। 11.3 area of trapezium। 11.4 area of general quadrilateral। चैप्टर नंबर 12 में देखते हैं क्या क्या रिड्यूस हुआ। चैप्टर नंबर 12 से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इससे भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 14 से हुआ 14.5 कैन यू फाइंड द एरर। चैप्टर नंबर 15 से रिड्यूस हुए टॉपिक हैं अ बार ग्राफ, अ पाई ग्राफ, अ हिस्टोग्राम। 15.2 लीनियर ग्राफ्स। 15.2.1 लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। 15.2.2 कोऑर्डिनेट्स। चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट रिड्यूस हुआ है। अब हम रिड्यूस टॉपिक को चैप्टर वाइज समझेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 रिड्यूस टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट रिड्यूस हुआ है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9
चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट रिड्यूस हुआ है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 रिड्यूस सिलेबस, चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट रिड्यूस हुआ है। ये सभी टॉपिक आपके रिड्यूस हुए थे। इससे पहले भी हम रिड्यूस हुए चैप्टर के बारे में एमपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पे जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस के कंप्लीट सिलेबस और ब्लूप्रिंट के बारे में जानेंगे। इससे पहले इंग्लिश स्पेशल के सिलेबस के बारे में समझा चुके हैं और बता चुके हैं कि उसमें किस प्रकार का सिलेबस रिड्यूस हुआ है और कौन कौन से चैप्टर आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद भी हम और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में भी इंग्लिश स्पेशल की तरह ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 आएंगे जो एक नंबर के रहेंगे, और शॉर्ट आंसर 10 आएंगे जो 3 नंबर के रहेंगे, और लॉन्ग आंसर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 2 आएंगे और ईयरली एग्ज़ाम में 4 आएंगे जो आपके 5 नंबर के रहेंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का रहेगा और ईयरली एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पेपर 60 नंबर का रहेगा। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के आएंगे, शॉर्ट आंसर 30 नंबर के और ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के। टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और ईयरली बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 60 नंबर का आएगा, जिसमें आपके 5 नंबर के 2 आंसर और बढ़ जाएंगे, जिससे आपका ईयरली एग्ज़ाम पेपर 60 नंबर का हो जाएगा। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम और ईयरली एग्ज़ाम में रिड्यूस किया गया सिलेबस इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी 3 बुक्स हैं इस बार सोशल साइंस की। फर्स्ट बुक के टाइटल का नाम है आवर पास्ट और सेकंड बुक के टाइटल का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, और थर्ड बुक का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इन तीनों बुक से 20 मार्क्स का आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपकी फर्स्ट बुक आवर पास्ट से 2 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं जो आपके प्रोजेक्ट वर्क में आपको दिए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल में ही लिया जाएगा और इसके नंबर भी आपके स्कूल के द्वारा ही दिए जाएंगे। इसमें चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 से प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, और सेकंड बुक से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 से प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और बाकी सभी आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और थर्ड बुक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से चैप्टर नंबर 3 से प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको। आपके केवल 2 प्रोजेक्ट वर्क होंगे जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे जो आपके स्कूल द्वारा ही दिए जाएंगे। फर्स्ट बुक से आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर तीनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड से भी फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, 10 चैप्टर
इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। और थर्ड बुक से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आ सकते हैं। इस प्रकार आपके तीनों बुक से टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और आपके क्वेश्चन पेपर में 10% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और 50% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेंगे और 30% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 10% हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि टफ क्वेश्चन रहेंगे। और आपके क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल 30% जनरल क्वेश्चन आएंगे जो सरल रहेंगे, कोई भी कर सकता है, और 50% एवरेज क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन केवल वही कर सकता है जो अच्छे से पढ़ रहा है और टफ क्वेश्चन पेपर यह केवल वही विद्यार्थी कर सकते हैं जो अच्छे से साल भर मेहनत करके पढ़ रहे हैं। इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप सर्च कर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम और बाकी बचे सब्जेक्ट्स के सिलेबस और ब्लूप्रिंट के बारे में वीडियो डालेंगे और उनके बाद इन सभी के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में भी वीडियो डालेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 8 इंग्लिश स्पेशल के सिलेबस के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि कौन से चैप्टर से क्या आएगा, कौन सा चैप्टर पेपर में नहीं आएगा, किससे प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा तथा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यह सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर आपकी बुक के 60% से दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं आपकी बुक में टोटल चैप्टर की संख्या 18 है, जिसमें से 60% चैप्टर आपके 11 चैप्टर होंगे। इसमें आपके 11 चैप्टर से क्वेश्चन पेपर आएगा तथा बाकी 40% से आपके प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। यह पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप इससे जान सकें कि कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं तथा कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। और आपके ब्लूप्रिंट भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन 10 आएंगे। यह 10 नंबर के होंगे तथा 3 नंबर वाले क्वेश्चन 10 आएंगे। यह टोटल 30 नंबर के होंगे तथा 5 मार्क्स के हाफ ईयरली एग्जाम में केवल 2 क्वेश्चन तथा ईयरली वार्षिक एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे। यह हाफ ईयरली एग्जाम में 10 नंबर तथा ईयरली एग्जाम में 20 नंबर के आएंगे। आपके हाफ ईयरली में टोटल 22 क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर में तथा ईयरली एग्जाम में 24 क्वेश्चन आएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे तथा ईयरली एग्जाम में यह 60 हो जाएंगे। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके ईयरली एग्जाम में बढ़ा दिए जाएंगे जिससे इनकी संख्या 4 हो जाएगी
तथा हाफ ईयरली एग्जाम में यह केवल 2 आएंगे। और प्रोजेक्ट कार्य आपको 2 दिए जाएंगे। यह आपके स्कूल में ही लिए जाएंगे तथा इनके नंबर भी स्कूल में ही दिए जाएंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में केवल 11 चैप्टर आएंगे। इसमें एक फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 7 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर और 17 चैप्टर आएंगे। यह आपके वार्षिक क्वेश्चन पेपर में आएंगे तथा यह चैप्टर रिड्यूस हुए हैं जो आपके प्रोजेक्ट वर्क में पूछे जाएंगे। यह आपके ईयरली एग्जाम में नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18, इनके आप नाम देख सकते हैं। इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी तथा इससे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं तथा इंग्लिश स्कॉलर चैनल सर्च करके आप इस पर 8th क्लास से संबंधित 8th क्लास तथा 5th क्लास के इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसके प्रत्येक चैप्टर पर हम वीडियो बनाएं और उसे अच्छे से समझाएं तथा यह बताएं कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस चैप्टर से किस तरह के प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे तथा आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे तथा आपके क्वेश्चन पेपर में ग्रामर से क्या आएगा यह सब हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें।